हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि अभी स्टारलिंक जो है काफी ज्यादा चर्चा में है और खबर आ रही है कि भारत में जो है उपग्रह की क्रांति दहलीज पर है, जिसमें स्टारलिंक जो है अपना अहम योगदान निभाने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आखिर स्टारलिंक क्या है और कैसे जो है ये इंडिया की तरफ अपनी रुख मोड़ रहा है। स्टारलिंक स्पेसएक्स कंपनी का एक क्रांतिकारी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा है, जिसकी स्थापना इलन मस्क ने की है। यह सेवा पृथ्वी की निचली कक्षा में हजारों छोटे उपग्रहों का जाल बिछाकर हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है। पारंपरिक फाइबर ऑप्टिकल या मोबाइल टावरों पर निर्भर न रहते हुए स्टारलिंक कहीं भी कभी भी तेज इंटरनेट पहुंचाने का वादा करता है। दुनिया भर में पहले से ही 3 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता इसकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक इंटरनेट पहुंच सीमित है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए स्टारलिंक एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ 1.4 अरब से अधिक आबादी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच मात्र 30 से 40% ही है। स्टारलिंक न केवल शहरी उपयोगकर्ताओं को बेहतर स्पीड दे सकता है, बल्कि दूर दराज के गांवों, पहाड़ों इलाकों और समुद्री क्षेत्रों को डिजिटल दुनिया से जोड़ सकता है। लेकिन भारत में इसका सफर आसान नहीं रहा। नियामक बाधाएं, सुरक्षा चिंताएं और स्थानीय टेलीकॉम कंपनियों का विरोध, ये सब चुनौतियां रही है। फिर भी 2025 तक स्टारलिंक भारत में लॉन्च की कगार पर पहुंच चुका है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है, जहां 900 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता ऑनलाइन है। लेकिन गुणवत्ता और पहुंच की बात करें तो समस्या गंभीर है। शहरी क्षेत्रों में 5G का विस्तार हो रहा है, लेकिन ग्रामीण भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की कमी एक बड़ी बाधा है। ट्राई के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट स्पीड औसतन 10 MB पर सेकंड से भी कम है, जबकि शहरी इलाकों में यह 50 से 100 Mbps तक पहुंचती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, भौगोलिक बाधाओं जैसे हिमालय या थार मरुस्थल और बुनियादी ढांचों की कमी से लाखों लोग इंटरनेट से वंचित। शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स और सरकारी सेवाओं के लिए इंटरनेट अनिवार्य हो चुका है, लेकिन महामारी के बाद भी डिजिटल डिवाइस गहरा हो गया। यहाँ स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट सर्विस एवं समाधान के रूप में उभर रही है, जो बिना केबल एवं टावर के काम करती है। उपयोगकर्ताओं को बस एक छोटा एंटीना डिश लगाना होता है, जो स्वचालित रूप से उपग्रहों से जुड़ जाता है। स्टारलिंक का भारत अभियान 2021 में शुरू हुआ, जब स्पेसएक्स ने भारतीय बाजार में रुचि जताई, लेकिन जल्द ही नियामक मंजूरी की प्रक्रिया जटिल हो गई। भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण इन स्पेस और दूरसंचार विभाग डॉट ने सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सवाल उठाए। 2021 में स्टारलिंक ने 5000 टर्मिनल्स आयात करने की कोशिश की, लेकिन बिना लाइसेंस के यह विवादास्पद हो गया। 2022 और 23 में जियो और एयरटेल जैसी स्थानीय कंपनियों ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर आपत्ति जताई, क्योंकि इससे इनके बाजार पर असर पड़ सकता था। इसके अलावा FDI नियमों और 100% भारतीय भागीदारी की मांग ने देरी बढ़ाई। 2024 तक स्टारलिंक ने कई दौर की बातचीत की, लेकिन पूर्ण मंजूरी नहीं मिली। हालांकि जुलाई 2025 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया। स्पेस ने स्टारलिंक से प्रारंभिक नियामक मंजूरी दी और डॉट ने यूनिफाइड लाइसेंस जारी किए। यह लाइसेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण था। नवंबर 2025 में महाराष्ट्र ने स्टारलिंक के साथ औपचारिक सहयोग की घोषणा की, जो भारत का पहला राज्य स्तरीय साझेदारी था। यह ग्रामीण कनेक्टिविटी पर केंद्रित है, फिर भी पूर्ण लॉन्च के लिए अंतिम मंजूरी बाकी है। स्टारलिंक की कवरेज मैप पर भारत अभी भी पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल के रूप में दिखाया जा रहा है। हालांकि कुछ अपडेट्स में वेटलिस्ट एवं अवेलेबल संकेत मिलता है। 2025 भारत के लिए स्टारलिंक का निर्णायक वर्ष साबित हो रहा है। जुलाई में इन स्पेस की मंजूरी के बाद डॉट ने यूनिफाइड लाइसेंस प्रदान किया, जो स्टारलिंक की लंबी प्रतीक्षा का अंत था। नवंबर में महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक को ग्रामीण डिजिटीकरण के लिए आमंत्रित किया, जहां तक यह शिक्षा और किसी क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाएगा। हाल ही में दिसंबर 2025 में एक दिलचस्प घटना घटी। स्टारलिंक की वेबसाइट पर भारत के लिए मूल्य निर्धारण ग्लिच तकनीकी खराबी के कारण दिखा, जिसमें हार्डवेयर किट की कीमत 34,000 रुपये और मानसिक सब्सक्रिप्शन 8600 रुपये बताई गई। लेकिन कंपनी ने इसे डमी डेटा करार दिया और स्पष्ट किया कि आधिकारिक नहीं है। स्टारलिंक की उपलब्धियत डॉरिन ड्रेयर ने कहा कि भारत में सेवाएं अभी लाइव नहीं है और ऑर्डर लेना शुरू नहीं किया गया।
फिर भी यह ग्लिच उत्साह का कारण बना क्योंकि इससे लॉन्च नजदीक होने का संकेत मिला। अन्य स्रोतों के अनुसार रिटेल ग्राहकों के लिए वास्तविक योजना 2500 से 3500 रुपये प्रति माह से शुरू हो सकती है, जो भारतीय बाजार के अनुकूल है। कंपनी ने 30 दिन का फ्री ट्रायल भी देने का संकेत दिया है। स्टारलिंक अब भारतीय भागीदारों के साथ टेस्टिंग कर रही है, खासकर महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में। स्टारलिंक की मूल्य निर्धारण रणनीति देश विशेष होती है। वैश्विक स्तर पर रेसिडेंशियल प्लान $99 लगभग 8300 रुपये मानसिक है, लेकिन भारत के लिए इसे किफायती बनाया जाएगा। ग्लिच से पता चला कि हार्डवेयर डिश और राइट रूटर 34,000 रुपये का हो सकता है, जो एक मुश्त निवेश है। मासिक शुल्क 8600 रुपये था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रिटेल प्लान 2500 रुपये से शुरू होंगे, जिसमें 100 से 200 Mbps की स्पीड मिलेगी। उच्च एड प्लान 3500 रुपये का हो सकते हैं, जो अनलिमिटेड डाटा और प्रायोरिटी एक्सेस देंगे। व्यवसायिक उपयोग के लिए अलग योजनाएं होंगे, जैसे मोबाइल और मैरीटाइम सर्विसेज। भारत में सरकार सब्सिडी एवं साझेदारी के माध्यम से कीमतें कम करने पर विचार कर रही है, ताकि ग्रामीण उपयोगकर्ताओं प्रभावित ना हो। इसके अलावा स्टारलिंक ने वादा किया है कि सेवा लॉन्च के बाद 30 दिन का फ्री ट्रायल उपलब्ध होगा। तुलनात्मक रूप से जियो फाइबर एवं एयरटेल एक्सट्रीम की कीमतें 500 से 1500 रुपये है, लेकिन वो सीमित क्षेत्रों तक है। स्टारलिंक की ताकत इसकी कवरेज में है, पूरे भारत में, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार एवं लद्दाख जैसे दूरदराज इलाकों में। स्टारलिंक का आगमन भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य को बदल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 65% आबादी रहती है, इंटरनेट पहुंच से किसान मौसम पूर्वानुमान, बाजार मूल्य और ऑनलाइन बिक्री कर सकें। ई कृषि प्लेटफॉर्म जैसे कि किसान नेटवर्क मजबूत होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। कोविड के दौरान देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों को कितनी परेशानी। स्टारलिंक ने वर्चुअल क्लासेज संभव हो जाएगी। स्वास्थ्य में टेलीमेडिसिन क्रांति आएगी। डॉक्टर दूर दराज से मरीजों से वीडियो कॉल पर जुड़ सकेंगे। आर्थिक रूप से स्टारलिंक स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स को बूस्ट करेगा। भारत का डिजिटल इकोनॉमी 2025 तक $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखता है। स्टारलिंक इससे योगदान दे सकता है। पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और आपदा प्रबंधन में भी फायदा होगा। हालांकि चुनौतियां बनी रहेगी, जैसे बिजली की कमी एवं डिश इंस्टॉलेशंस। पर्यावरण दृष्टि से स्टारलिंक से उपग्रह जाल पर चिंताएं है, लाइट पोल्यूशन और स्पेस डेब्री, लेकिन स्पेसएक्स ने इसका समाधान का वादा किया है। 2026 तक स्टारलिंक का पूर्ण लॉन्च संभव है। एक बार अंतिम मंजूरी मिल जाए, कंपनी 12,000 उपग्रहों का जाल बिछा चुकी है और भारत के लिए अतिरिक्त लॉन्च प्लान कर रही है। भारतीय कंपनी जैसे भास्कर, OneWeb के साथ प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन स्टारलिंक की स्पीड 150 से 500 Mbps इससे आगे रखेगी। सरकार का डिजिटल इंडिया विजन स्टारलिंक को सपोर्ट करेगा। शायद सब्सिडी के साथ लंबे समय में 5G 6G के पूरक बनेगा। एलन मस्क ने कहा कि भारत हमारा प्राथमिक बाजार है और इससे निवेश बढ़ेगा। स्टारलिंक भारत के लिए न केवल इंटरनेट सेवा है, बल्कि डिजिटल समावेशन का प्रतीक है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद 2025 में आई प्रगति आशा जगाती है। चाहे मूल्य निर्धारण हो या कवरेज, स्टारलिंक भारतीय जरूरतों के अनुरूप ढल रहा है। अगर लॉन्च हो गया तो करोड़ों जिंदगियां बदल जाएगी। यह समय है हम इस क्रांति का स्वागत करें, क्योंकि ये कनेक्टेड भारत की एक मजबूत भारत है। आई होप समझ में आया होगा आपको। जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेके।